अयोध्या, एक शहर जहां आस्था, इतिहास और राजनीति की रेखाएं आपस में मिलती हैं। बाबरी मस्जिद का नाम सुनते ही भारत के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी गाथा सामने आती है। आज हम जानेंगे बाबरी मस्जिद की पूरी कहानी, निर्माण से लेकर विध्वंस, अदालतों की लड़ाई, फैसले और आज की स्थिति तक, हर तथ्य और हर सवाल के जवाब के साथ। बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 29 में मुगल सम्राट बाबर के आदेश पर उनके सेनापति मीर बाकी ने कराया। यह मस्जिद उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में बनी, जिसे हिंदू परंपरा में भगवान राम की जन्मभूमि माना जाता है। बाबरी मस्जिद 3 गुंबदों वाली मुगल वास्तुकला का सुंदर उदाहरण थी। कई हिंदू संगठन और कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज दावा करते हैं कि मस्जिद के स्थान पर पहले एक मंदिर था, जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई। हालांकि इस दावे पर इतिहासकारों और पुरातत्वविदों में मतभेद रहे हैं। 1853 पहली बार बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि स्थल को लेकर हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच झड़पें दर्ज हुईं। 1859 ब्रिटिश प्रशासन ने विवादित स्थल के चारों ओर बाड़ लगाई। अंदर मुसलमानों को नमाज की इजाजत, बाहर हिंदुओं को पूजा की। 1885 महंत रघुबर दास ने फैजाबाद कोर्ट में मंदिर निर्माण की अनुमति के लिए मुकदमा दायर किया, जिसे खारिज कर दिया गया। 1934 मस्जिद में एक बार फिर झड़प हुई और मस्जिद को नुकसान पहुंचा। 22-23 दिसंबर 1949 की रात बाबरी मस्जिद के गर्भगृह में रामलला और सीता की मूर्तियां रख दी गईं। स्थानीय प्रशासन ने इसे चमत्कार बताया, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया कि यह साजिश थी। इसके बाद प्रशासन ने मस्जिद को सील कर दिया और दोनों समुदायों के प्रवेश पर रोक लगा दी। मामला अदालत में गया। पूजा और नमाज दोनों पर रोक लगी रही। 1950 गोपाल सिंह विशारद ने अदालत में पूजा की अनुमति के लिए याचिका दायर की। 1959 निर्मोही अखाड़ा ने भी मुकदमा दायर किया। 1961 सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मस्जिद पर अधिकार के लिए मुकदमा दायर किया। 1981 से 85 कई अन्य याचिकाएं दायर हुईं। इस दौरान विवादित स्थल पर ताला लगा रहा, लेकिन रामलला की मूर्तियां अंदर रहीं। 1 फरवरी 1986 फैजाबाद जिला न्यायालय ने ताला खोलने का आदेश दिया, जिससे हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति मिल गई। मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन हुआ। इसी दौरान राम जन्मभूमि आंदोलन ने राजनीतिक रूप लेना शुरू किया। 1984 विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन शुरू किया। 1989 रामलला विराजमान के नाम से मुकदमा दायर किया। 1989 विवादित स्थल के पास शिलान्यास हुआ। 1990 लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली, जिससे पूरे देश में माहौल गरमाया। 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 1990 कार सेवकों और पुलिस के बीच झड़पें हुई। गोलीबारी में कई लोग मारे गए। 6 दिसंबर 1992 हजारों कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इसके बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़के, लगभग 2000 से अधिक लोग मारे गए। केंद्र सरकार ने लिब्रहान आयोग का गठन किया, जिसने 17 साल बाद रिपोर्ट सौंपी। लिब्रहान आयोग ने 68 लोगों को जिम्मेदार ठहराया, जिनमें कई बड़े नेता शामिल थे। सीबीआई ने भी केस दर्ज किया, लेकिन कानूनी प्रक्रिया लंबी चली। 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित भूमि को 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। एक हिस्सा रामलला विराजमान, दूसरा निर्मोही अखाड़ा, तीसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड को। सभी पक्षों ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 2011 सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला स्थगित किया और सुनवाई शुरू की। 2019 सुप्रीम कोर्ट ने 40 दिनों तक लगातार सुनवाई की। यह भारतीय न्यायपालिका के इतिहास की सबसे लंबी सुनवाई थी। एएसआई, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट में कहा गया कि मस्जिद के नीचे मंदिर जैसे ढांचे के अवशेष मिले। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। पूरी 2.77 एकड़ जमीन रामलला विराजमान को दी गई। मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए देने का आदेश। निर्मोही अखाड़ा का दावा खारिज। कोर्ट ने 1949 में मूर्तियां रखने और 1992 में मस्जिद गिराने को गैर कानूनी बताया।
अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के तहत राम मंदिर का निर्माण तेजी से जारी है। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। मुस्लिम पक्ष को अयोध्या के धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन दी गई, जहां इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन मस्जिद, अस्पताल, लाइब्रेरी आदि का निर्माण हो रहा है। मस्जिद, अस्पताल, लाइब्रेरी आदि का निर्माण हो रहा है। फैसले के बाद दोनों समुदायों ने संयम और शांति का उदाहरण पेश किया। 30 सितंबर 2020 को सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी 32 अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि विध्वंस पूर्व नियोजित नहीं था और पर्याप्त सबूत नहीं मिले। बाबरी मस्जिद विवाद ने भारतीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक माहौल को गहराई से प्रभावित किया। इस मुद्दे ने हिंदू मुस्लिम संबंधों, सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पर लंबी बहस छेड़ी। कई बार तनाव, दंगे और ध्रुवीकरण हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समाज ने शांति और संयम दिखाया। बाबरी मस्जिद विवाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सामाजिक राजनीतिक अध्याय है। यह हमें सिखाता है कि न्याय, सहिष्णुता और भाईचारे के रास्ते पर चलना कितना जरूरी है। आज अयोध्या में राम मंदिर और नई मस्जिद दोनों का निर्माण जारी है। यह भारत की विविधता, लोकतंत्र और एकता का प्रतीक है। आइए हम सब मिलकर शांति, प्रेम और सद्भाव की मिसाल कायम करें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने विचार नीचे कमेंट करें।